रोज जैसी ही सुबह थी। चमकता हुआ सूरज आसमान में ऊपर की ओर चल रहा था। पंछी आसमान में बेपरवाह उड़े जा रहे थे। चिड़िया चहक रही थी। ताज़ा मन को तरोताज़ा कर देने वाली हवा तन मन को शीतल किए दे रही थी। रोज की तरह ही दूध वाले पेपर वाले काम पर निकल पड़े थे। रसोई में चाय की प्यालियां खड़क रही थी। ब्रेड बटर पराठे सब्जियों की खुशबू आ रही थी। लोग काम पर जाने की तैयारी में थे। माएँ बच्चों को लेकर दौड़ती हुई इस हड़बड़ी में कि कहीं स्कूल बस छूट न जाए। सब कुछ एक जैसा, किसी पर कोई असर नहीं कि किसी की हरी भरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। मैं अपने एकांत कमरे की खिड़की पर खड़ी सामने वाले घर पर नजरें जमाई थी, जो आंसुओं के सैलाब से धुंधली हो आई थी। 10 साल पहले बतौर सहायक शिक्षिका के पद से रिटायरमेंट के बाद से ही घर की छत पर बना ये छोटा सा हवादार कमरा मेरी रहने की जगह बना हुआ था। मैंने नौकरी बहुत बेमन से की थी, कुछ आर्थिक कारणों से और कुछ ससुराल वालों के दबाव के कारण। मैं एक अंतर्मुखी दीन दुनिया से बेखबर औरत थी। मुझे अपनी कल्पनाओं की दुनिया में व्यस्त रहना अच्छा लगता। मेरे विचार, मेरे सपने मुझे लेखन की दुनिया में खींच लाए। अपनी कहानियों और लेखों के प्रकाशन से मुझे अनुपम संतोष मिलता, किंतु अन्य आम स्त्रियों की तरह मुझे भी पति, सास ससुर, देवर, नंद और अपने बच्चों को सेवा करनी पड़ती। लेखन का समय कम मिलता, किंतु मैं निकाल ही लेती। प्रकाशित रचनाओं को देखकर मिली खुशी में किसी से बांटती नहीं, किंतु पति का मूक समर्थन मेरा संबल था। एक के बाद एक मैं सारी जिम्मेदारियां निभाती चली गई। मैं तटस्थ भाव से दुनियादारी निभाती रही, किंतु पति की मृत्यु के आघात ने मुझे सांसारिकता से विमुख कर दिया। कई सालों तक नौकरी करते हुए एक दिन रिटायर्ड हो गई। उसी दिन शाम को बुलाकर मैंने अपनी एकमात्र बहू को अलमारी व बैंक लॉकर की चाबियां, कीमती साड़ियां व गहने सब कुछ सौंपकर हाथ झाड़ लिए। हमारा छोटा सा बंगला सभी सुख सुविधाओं से संपन्न था, किंतु धन दौलत और दुनियादारी के ऐशो आराम से मेरा मन भर चुका था। मैंने छत पर एकांत कमरा बनवाया और इसी कमरे में रहने लगी। कमरे में एक तख्त, पतला गद्दा, चादर, बड़ी सी खिड़की के पास अपने सबसे प्रिय कोने में अपनी स्टडी टेबल व कुर्सी, एक बक्सा, गिनी हुई कुछ साड़ियाँ व तौलिया रखने के लिए, एक टेबल लैंप और एक पंखा, बस इतना ही सामान रखवाया। मेरे लिखने पढ़ने की मेज़ ही मेरी सबसे रुचिकर जगह थी, जहाँ मेरी कल्पनाएं रोज नए नए रूप लेकर पंख पसारे मेरे आसपास मंडराती और उन्हें सफ़ेद कागजों पर शब्दों में ढालते। मूर्त रूप देते हुए मैं दुनिया की सबसे सुखी स्त्री होती। मैं मोह माया से विरक्त 75 वर्षीय बूढ़ी औरत अपनी ही रचनाओं में लीन जी रही थी। तभी एक दिन अचानक मेरा भी किसी से जुड़ाव हो गया और मैं किसी के मोह में पड़ गई। उसी दिन सुबह नहा धोकर बैठी ही थी कि अचानक शंख, उलूक ध्वनि और खिलखिलाहट ने मेरी तंद्रा को भंग कर दिया। देखा, सामने वाले घर का बड़ा लड़का शादी के बाद पत्नी के साथ घर में प्रवेश करने जा रहा था। दूल्हा धोती कुर्ता व सिर पर टोपो पहने था और उसके बगल में लाल बनारसी साड़ी में सजी सिमटी सी खड़ी थी उसकी दुल्हन। सिर पर सफेद मुकुट, विदाई के आंसुओं से धुला सुंदर चेहरा, कलांत भाव, नैन झुके हुए। लड़का कुछ मस्ती के मूड में था। माँ द्वारा आरती कर लेने और बहनों से कुछ लेन देन के बाद उस जोड़े को गृह प्रवेश की अनुमति मिल गई। वह एक बंगाली ब्राह्मण परिवार था। अगले दिन बहू भोज के आयोजन में बहू ने हरे रंग के सुनहरे चौड़े बॉर्डर वाली तांत की साड़ी पहनी थी। वह गहनों से लदी थी। केश पूरे खुले थे। घूंघट भी बस नाम मात्र का था। साड़ी, सिंदूर, आलता व अन्य सामग्री उसके आंचल में देते हुए पति ने जीवन भर उसके वस्त्र भोजन की जिम्मेदारी वहन करने का वचन दिया। फिर बहू ने कोई एक व्यंजन सबकी थाली में परोसा और भोज शुरू हो गया। हंसी खुशी का माहौल था। ये सारा आयोजन उनके घर के आंगन में हो रहा था, जो मुझे अपनी खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे ध्यान आया, कल से मैं लगातार सामने वाले घर की ओर टकटकी लगाए बैठी हूँ। जब भी मैं इस पर लेखन या पठन के लिए बैठती, आंखें अनायास ही उस घर पर चली जाती। दुबली पतली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, घनेरी पलके, सुतवा नाक और पतले अधरों वाली वह सलोने रूप वाली लड़की मेरे मन में बस गई। प्रतिदिन उसे और उसके रोज के कामों को देखते रहने का लोभ मैं भूल न पाती। अतिथियों के जाने के बाद वह छुई मुई सी नई नवेली दुल्हन एक कर्तव्य परायण बहू के रूप में बदल गई। झाड़ू पोछा लगाती, पानी भरती, सास के साथ खाना बनवाती, ट्रे में चाय नाश्ता सजाकर सबको देती जो जहाँ मांगे, और आंखों में ढेर सारा प्यार व होठों पर सलज मुस्कुराहट लिए गेट खोल देती। पति उसे नज़रों ही नज़रों से प्यार करता। फिर दोनों अंदर जाते, सब मिलकर खाते पीते मस्ती करते। कभी कभी बहू पति के साथ उसकी मोटरसाइकिल के पीछे चिपक कर घूमने जाती तो उसकी ननंद हाथ हिलाकर उसे विदा करती। फिर रात गहराती, दरवाजे खिड़कियों के पर्दे लहराते, अपने एकांत कमरे में बैठी उनके कमरे की रोमानियत को महसूस करती। उस घर में जिंदगी बसती थी जिसने मुझे भी प्रफुल्ल कर दिया था। उस दौरान मैंने दर्जनों प्रेम कथाएं लिखी। मेरे पाठक प्रकाशक विस्मित थे कि इस 75
वर्षीय बुढ़िया में ऐसी कौन सी प्रेम की कोपले फूट आई जो ही तन मन में सिहरन जगाने वाले, सच्चे प्यार की अनुभूति कराने वाली कहानियाँ लिखे जा रही है। अब उन्हें भला कौन बताता कि मैं सचमुच ही सामने वाली बहू, जिसका मैं नाम भी नहीं जानती थी, से एक गहरा रिश्ता जोड़ बैठी थी। फिर उसके देवर को कहीं बाहर नौकरी मिल गई और वह चला गया। उसकी ननंद की भी शादी हो गई। अब घर में बस 2 जोड़े रह गए थे, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा जवान। प्रेम से उन्मत्त, जीवन से भरपूर। माता पिता उन्हें पूर्ण प्रेम और संरक्षण देते, उनकी खुशी से खुश होते। लेकिन जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अचानक एक भयंकर दुर्भाग्य का साया उस परिवार पर आ पड़ा। मैं रात भर सो नहीं पाई थी जब शाम को मेरी बहू ने मुझे बताया कि सामने वाले घर के बड़े पुत्र की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस घर में आती माँ की चीखें, पिता का निशब्द क्रंदन और बहू का आर्तनाद मैं अपने कमरे में सुन और महसूस कर सकती थी। पूरी रात गृह स्वामी अपने युवा पुत्र के शव की काट छांट देखते रहे थे। उनकी रात पोस्टमार्टम रूम के बाहर ही बीत गई और अब भोर में सफ़ेद कपड़े में लिपटा शरीर घर के आंगन में पड़ा था। वही शरीर जिसे माँ ने बड़े अरमान उससे पाला था, वही शरीर जो पिता के बुढ़ापे की लाठी था, बहन भाइयों का दुलारा था और जो एक युवा स्त्री का सब कुछ था। वह बदहवास सी निर्जीव शरीर को निहार रही थी। उसकी नंद दहाड़े मारती उसे खींच रही थी। अचानक उसकी सांस गरजी। इसी नासपीटी के लिए कश्मीर घूमने का टिकट कटाने गया था मेरा बेटा, और ऊपर का टिकट कटवा आया। माँ, ये क्या कह रही हो? ननंद ने विरोध करना चाहा, किंतु वह न रुकी। मैं कैसे चुप रहूं? इतने से इतना किया, फिर 6 फुट का जवान बनाकर जिसे सौंप दिया वही खा गई इसे। अब इसे खोने का दुख कैसे सहूं? माँ ज़मीन पर लौट गई। माँ के इस विलाप से बहू पत्थर का बुत बन गई। फिर किसी ने भी उसे एक आंसू बहाते नहीं देखा, कुछ बोलते नहीं सुना। वही पुतले की तरह पड़ी रही अर्थी उठने तक। वह घर वीरान हो गया। कुछ दिनों बाद ननंद भी चली गई और फिर देवर भी अपने काम पर चला गया। घर में केवल 3 प्राणी रह गए थे। वे तीनों कहीं खो से गए थे। कोई नज़र ही नहीं आता था। कभी कभी उस खामोशी को तोड़ती एक बेबस माँ के क्रंदन या बहू को कही गई किसी बात की बड़बड़ाहटों की आवाज़ें। फिर वही मौत का सन्नाटा। बहू के कमरे के पर्दे वैसे ही लहराते, वैसी ही सुरमई रातें होती और शीतल बयारें भी वैसी ही। किंतु विशाल पलंग के कोने में पड़ी बहू का साथी कहीं गुम हो गया था। मेरी कलम भी चुप हो गई थी। मैं अपनी कहानी के पात्रों की रचयिता थी। जैसा चाहती उन्हें वैसा ही चलाती थी। किंतु सामने वाले घर के पात्रों से मैं भले ही बहुत गहरे तक जुड़ गई थी, पर उनका रचयिता कोई और था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खड़का और मेरी बहू तेज़ी से सामने आ खड़ी हुई। अपनी खुराक की 2 रोटियां भी आप लौटा दे रही हैं? ऐसा कैसे चलेगा? चलिए नीचे चलकर हमारे साथ रहिए, कम से कम आंखों के सामने तो रहेंगी। मेरी चिंता छोड़, यह बता सामने वाले घर की बहू का क्या हाल है? अब उस बेचारी के क्या हाल होंगे? माँ पति की मृत्यु के आघात से पत्थर हो गई है, एक ही जगह पड़ी रहती है। पुत्र के गम में पागल सी हुई माँ उसे ही मौत का कारण ठहराती हैं। मैं उदास हो गई। खाना ठीक से खा लिया करूँगी का आश्वासन के बाद मेरी बहू चली गई। उस लाचार युवती के जीवन का ऐसा दुखद पटाक्षेप नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सब्र से ईश्वर के अगले कदम का इंतज़ार करती रही। वैसे मेरे कल्पनाशील मस्तिष्क ने उसके भविष्य की कहानी रचनी शुरू कर दी थी। क्या वह विधाता के आदेश से मिलती जुलती होगी? फिर पता चला बहू का देवर आया है। बहू पति जैसे चेहरे वाले देवर को सामने देख बहू अचानक दहाड़े मारकर रो पड़ी। महीनों तक बुत बनी रही थी, किंतु अब आंसुओं के सैलाब ने उसे गहरे आघात से उबरने का अवसर दे दिया। वह धीरे धीरे सामान्य होने का प्रयास करने लगी। मेरे दिन का अधिकांश समय उसे ताकते ही बीतता। ईश्वर ने अवश्य उसके लिए भी कुछ सोच रखा होगा। उसके नियम सख्त होते हैं, लेकिन बेइंसाफ नहीं। अब मैं जितनी कथा कहानियाँ लिखती सब दुखांत हो जाते, लेकिन तो लेखनी तो वैसे ही चलती थी, किंतु उससे निकलने वाले शब्द आंसुओं में भीगे दुख से भरे हो जाते। उस दिन मेरे सामने ब्रेड के 3 स्लाइस, मिठाई और चाय रखी थी। मैं धीरे धीरे चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। तश्तरियों की और हाथ बढ़ाने का कोई उपक्रम नहीं किया। अचानक सामने वाले घर की बहू करीने से हल्के रंग की सूती साड़ी पहने और बैग लिए बाहर आई। वह ऑटो में बैठी तो पीछे खड़ी उसकी ननंद ने मुस्कुराते हुए कहा, नौकरी का पहला दिन मुबारक हो भाभी। बहू ने हंसने की कोशिश की पर सफल नहीं हुई। ऑटो आगे बढ़ गया। ओह, तो उसे नौकरी मिल गई है? अवश्य ही पति के स्थान पर मिली होगी। अब बाहर निकलेगी, 4 लोगों से मिलेगी तो मन बहलेगा। दायित्व बोध या जिम्मेदारियों का एहसास व्यक्तिगत पीड़ा से उबरने का अच्छा माध्यम है, मैंने सोचा। मेरे सुस्त शरीर में चेतना भर गई। मैंने फटाफट अपना नाश्ता ख़त्म किया और ऊपर से ही आवाज़ लगाई, बहू 1 कप चाय और मिलेगी
क्यों नहीं मम्मी, अभी लाई, बहू ने नीचे से ही जवाब दिया। कभी कुछ न मांगने वाली माँ के एक इशारे पर वह 100 जान निछावर हो गई। 2 मिनट में चाय हाजिर थी। मैं गर्म चाय की चुस्कियों के साथ खुशनुमा रचनाएं रचने लगी। प्रतिदिन सामने वाली बहू को ऑफिस जाते हुए देखने का एक अलग आनंद था। उसमें परिवर्तन आ रहा था। उसने प्लेन साड़ियों के स्थान पर फूलदार या खिलते हुए रंगों की साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी। फिर मैंने उसे हल्का मेकअप, स्टाइलिश जूड़ा और बेहतरीन सैंडल पहनते देखकर अनुभव किया कि समय के साथ जख्म सूखने लगे हैं। जिंदा रहने के 100 बहाने हैं। कभी कभी आने वाली ननंद और देवर के साथ वह हंसने बतियाने लगी थी। सबसे सुखद था वह दृश्य जब उसकी सास को मैंने उसे टिफ़िन थमाकर हाथ हिलाकर विदा करते हुए देखा। उसके पति की मौत के बाद मुझे स्वयं अपनी ज़िंदगी ठहरी सी लगती थी। उसे रोते बिलखते देखकर लगता मैं भी किसी क्षण समाप्त हो जाऊंगी। कभी मैं उसके साथ रोई थी, आज उसकी खुशी में शरीक होकर खुश हो रही थी। जैसे मैं अपनी कहानियों के पात्रों को इच्छानुसार ढालती थी, वैसे ही परमेश्वर भी तो अपने बनाए पात्रों के जीवन में उलटफेर करके आनंदित होता होगा। लेकिन यदि वह मेरी कहानी का किरदार होती तो मैं उसका पुनर्विवाह करवा देती। उसकी गोद में भी एक चांद सा बच्चा खेलते देखती। चल चल, ज़्यादा उड़ मत। ईश्वर ने शायद तेरी इच्छा अनुसार ही तो उसे स्वावलंबी बना दिया, उसे हंसने का मौका दिया। जो उसे कोसते थे अब प्यार करने लगे हैं। अब और क्या चाहती है तू? मेरे अंतर्मन ने मुझे फटकारा तो जवाब भी वहीं से किसी ने दिया। वह तो दूसरों के लिए हंसती है, अपने लिए कहाँ। रात को अकेले में बिस्तर पर सिसकती होगी। बस इतना ही बदलाव आएगा क्या? नहीं, कुछ और सुखद परिवर्तन की ज़रूरत है। हे ईश्वर, जो करना है जल्दी करना। मेरे पास भी कहाँ वक्त बचा है अब। मैंने हाथ जोड़े। वह नवरात्रि का द्वितीय दिन था। मैं यूं ही बैठी थी। अचानक चिरपरिचित उलूक ध्वनि व शंखनाद ने मेरे कान खड़े कर दिए। मैं लगभग भागती हुई खिड़की के पास पहुंची। शायद ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली थी, किंतु यह क्या? वह तो उसका देवर था, दूल्हे के वेश में। उसके बगल में गुलाबी जोड़े में उसकी अर्धांगिनी मेरा मन खड़ी थी। मेरा मन बुझ गया। विधवा भाभी शायद अपशकुन के भय से वहाँ न थी। ननंद, नंदोई, बच्चे, सास ससुर सब प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। वह कहीं छुप कर तो खड़ी होगी, पर कहाँ? मेरी बेचैन नज़रें इधर उधर भटकने लगीं। अचानक मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं, सांस पर सांस तेज़ होती चली गई। अरे मैं भी कैसी मूर्ख थी। सामने खड़ी सामने वाले घर की बहू को पहचान नहीं पा रही थी। वही तो पति के बगल में दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। सूनी मांग अब सिंदूर से दमक रही थी। वह धब्बे के सफ़ेद वस्त्र अब चमकीले रंगों में परिणित हो गए थे। एक वीरान दुनिया आबाद हो गई। टूटे दिल दोबारा से जुड़ने लगे, कामनाएं जागने लगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था, पर बाकी दुनिया उस दिन की भांति आज भी इस सब से जैसे बिल्कुल अछूती, प्रभावहीन थी। सब अपने अपने काम में मस्त थे, उन्हें किसी से क्या लेना देना। किंतु सूरज की किरणें आज ज़्यादा चमकीली थीं। चिड़ियों के कलरव में जीवन का संगीत बह रहा था। सामने वाले घर की बहू इस बात से अनभिज्ञ थी कि कोई और भी उसकी खुशी में शरीक था। घर के ऊपर एकांत कमरे में एक बूढ़ी स्त्री खुशी से नाच और गा रही थी। आज उसके जोड़ों में दर्द नहीं था और ना ही सांस फूल रही थी। वह अपनी बहू से आज कुछ मीठा खाने की फरमाइश करने वाली थी। उसके लेखन में फिर से प्रेम के उत्ताल तरंगों के गीत सजने वाले थे। स्त्री पुरुष के चिर प्राचीन व अति नवीन रिश्तों के पावन एहसास फिर से शब्दों में ढलकर एक नई दुनिया रचने जा रहे थे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।